अगर आधी रात 12:47 पर आपके फोन पर अननोन नंबर से कॉल आए और उधर से कोई कहे कि मैं तुम्हें लेने आया हूं, तो आप क्या करोगे? ये कहानी उसी कॉल की है जो कभी नहीं उठानी चाहिए थी। उस रात कमरे में सब कुछ नॉर्मल था। लाइट चली हुई थी, खिड़की बंद थी और दरवाजा अंदर से लॉक था। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैं बार बार पीछे मुड़ के देखता, लेकिन पीछे कोई नहीं था। दीवार पर लगी घड़ी कुछ ज्यादा ही तेज चल रही थी। हर टिक सीधे दिल पर लग रही थी। मैंने घड़ी पे टाइम देखा तो रात के 12:47 हो गए थे। तभी फोन की आवाज ने पूरे कमरे का सन्नाटा चीर दिया। इतनी रात कौन फोन करता है? मैंने मोबाइल उठाया तो स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर। मेरे हाथ कांपने लगे, दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि इतनी आधी रात को अननोन नंबर। मैंने कॉल उठाई। हेलो। कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं, बस फोन के उस पार से ठंडी भारी सांसों की आवाज थी। ऐसी सांसें जो किसी जिंदा इंसान की नहीं होती। मैंने जोर से कहा, कौन है? बोलो। तभी फोन के उस पार से जानी पहचानी आवाज आई। इतनी जल्दी भूल गया? मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि वो आवाज मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता था। वो आवाज मेरे दोस्त कुणाल की थी। और कुणाल 3 साल पहले मर चुका था। मेरे होंठ सूख गए। कुणाल, ये मजाक है ना? फोन पर हल्की सी हंसी गूंजी। लेकिन वो हंसी इंसानी नहीं थी। मजाक तो तूने किया था उस रात। मेरी सांसें अटक गई। कौन सी रात? आवाज भारी हो गई। जिस रात मैं तुमसे मिलने आ रहा था। मेरे दिमाग में वो सब बातें वापस से याद आने लगी। उस रात कुणाल का मैसेज आया था, आज मिल ले, दिल ठीक नहीं लग रहा। मैंने रिप्लाई किया कि यार आज नहीं, कल मिलते हैं। लेकिन वो कल कभी नहीं आया। मैंने डर के मारे फोन काट दिया। कमरे में भयानक सन्नाटा था, इतना गहरा कि अपनी सांसें भी डराने लगी थी। मैं खुद को समझाने लगा कोई प्रैंक है, दिमाग का वहम दिमाग का। तभी फोन फिर बजा। वही नंबर था। अब मेरे हाथों में ताकत नहीं बची थी। मैंने कॉल उठाई। इस बार आवाज सीधा मेरे कान के अंदर गूंजी। मैं सामने ही हूं। मेरी गर्दन अपने आप पीछे मुड़ी। कमरा खाली था। फोन पर आवाज आई, खिड़की के पास आ जा। मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए, भारी हो गए। लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ा। पर्दा हटाया तो नीचे सड़क पर एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, सफेद कपड़े।
मैंने ध्यान से देखा तो वो कुणाल था, लेकिन जैसे वो जिंदा था वैसा नहीं था वो। उसकी आंखें खुली थी पर उसमें कोई जिंदगी नहीं थी। उसकी त्वचा नीली थी, जैसे मैंने डर के मारे पर्दा बंद कर दिया। तभी फोन में से आवाज गूंजी, मैं अब भी इंतजार कर रहा हूं। मेरे हाथ से फोन छूट गया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। अब वो पूरे कमरे में गूंज रही थी। तो उस रात आ जाता तो आज मुझे अकेला नहीं खड़ा होना पड़ता यहां। मैं बदहवासा होकर नीचे बैठ गया। तभी मेरे कान के पास उसने फुसफुसाया, अब तो आजा। मेरी चीख निकल गई। मैंने पलटकर देखा, कमरा खाली था, लेकिन ठंड अचानक बहुत बढ़ गई। मेरा फोन जमीन पर पड़ा था। स्क्रीन पर सिर्फ एक नंबर था, 1247। अगली सुबह मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा और कुणाल की फाइल देखी। मौत का समय 12:50। दुर्घटना की जगह मेरे घर के सामने वाली सड़क। मतलब जब उसने कॉल किया वो जिंदा था, और जब वो नीचे खड़ा था वो मर चुका था। मैंने घर बदल लिया, नंबर बदल लिया, लेकिन पिछले साल मैंने गलती से वो कॉल उठा ली। इस बार उधर से कोई आवाज नहीं आई, बस सांसें, बहुत पास की सांसें। ऐसी सांसें जो फोन से नहीं, मेरे पीछे से आ रही थी। मैं धीरे धीरे पलटा। आईने में देखा तो मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे कुणाल खड़ा था। फोन पर उसकी आवाज आई, अब मेरी बारी है। लाइट बुझ गई। अंधेरे में अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और कान में कहा, उस रात मैं अकेला गया था, आज तू मेरे साथ जाएगा। मैं बेहोश होकर नीचे गिर गया। सुबह होश आया तो मैं जमीन पर पड़ा था। सब नॉर्मल था, बस मेरे फोन में एक नया कॉन्टैक्ट सेव था, कुणाल। लास्ट कॉल 12:47। आज अगर 12:47 पर आपका फोन बजे और कमरे में ठंड पड़ जाए तो समझ लेना कॉल कहीं और से है। वो आपको अपने साथ ले जाने के लिए आई है। अगर आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं जो कभी सामने नहीं आई, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा लीजिएगा। आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट्स में 12:47 AM लिखना मत भूलिएगा।